DIR3 KYC ये नाम सुनते ही आजकल हर कंप्लायंस ऑफिसर और डायरेक्टर के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। नियम बदल गए हैं और इसे लेकर ना काफ़ी कंफ्यूजन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अगले कुछ मिनटों में हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और आपको बताएंगे कि अब आपको असल में करना क्या है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल जो इस वक्त हर कोई पूछ रहा है, क्या अब भी हर साल केवाईसी फाइल करना ज़रूरी है? क्योंकि हाल में जो बदलाव हुए हैं, उनके बाद प्रोफेशनल्स के बीच यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हर साल फाइल करने की जो ज़रूरत थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। हम एक नए 3 साल के फाइलिंग साइकिल में आ गए हैं। और यही वो सबसे बड़ा बदलाव है जिसे हमें अच्छे से समझना है। तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए आज हम इन सभी ज़रूरी पहलुओं पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये नया मैंडेट है क्या, ये 3 साल का साइकिल काम कैसे करता है, और हाँ, जो मौजूदा और नए डायरेक्टर्स हैं उनके लिए क्या अलग अलग सिनारियो बनते हैं। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए, सबसे पहले इस मामले की जड़ तक चलते हैं। ये सब बदला क्यों? देखिए, इसकी वजह है 31 दिसंबर 2025 को आया एक सरकारी संशोधन, जो कि 31 मार्च 2026 से लागू हो चुका है। इसी एक अमेंडमेंट ने पूरा खेल ही बदल दिया है। तो ये नया नियम आखिर कहता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में अब किसी भी डिन होल्डर को हर साल की जगह लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स में सिर्फ एक बार अपना DIR3 KYC फॉर्म फाइल करना है। ये कंप्लायंस के बोझ को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, पर इसके अपने कुछ खास नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। लेकिन ये 3 साल का साइकिल असल में काम कैसे करता है? चलिए इसे एक बहुत ही सीधे सरल उदाहरण से समझते हैं, ताकि कोई भी गलतफहमी ना रहे और सब कुछ शीशे की तरह एकदम साफ हो जाए। मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अपना केवाईसी फाइल कर दिया, तो इसका सीधा मतलब है कि 26-27 और 27-28 इन 2 सालों में उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम। उनकी अगली मैंडेटरी फाइलिंग होगी सीधे अप्रैल से जून 2028 के बीच, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2028-29 के लिए होगी। तो एक बार फाइल करें और 2 साल तक निश्चिंत रहें। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो ज्यादातर अनुभवी डायरेक्टर्स के मन में है कि भाई, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में फाइलिंग हो चुकी है तो अगली डेडलाइन कब आएगी? चलिए इस सिचुएशन को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। एक डायरेक्टर जिसने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अपना केवाईसी पूरा कर लिया है, उसकी अगली मैंडेटरी फाइलिंग आखिर कब होगी? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर 2025-26 में फाइलिंग हो गई है तो अगले 2 साल यानी 26-27 और 27-28 पूरी तरह से फाइलिंग फ्री हैं, कोई एक्शन नहीं लेना है। अगली फाइलिंग सीधे फाइनेंशियल ईयर 2028-29 में होगी, जिसके लिए विंडो अप्रैल से जून 2028 के बीच खुलेगी। ठीक है, तो ये तो हुई मौजूदा डायरेक्टर्स की बात। अब उनका क्या, जिन्हें हाल ही में डिन मिला है? उनकी पहली फाइलिंग के लिए नियम क्या कहते हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये एक और बहुत ही अहम सवाल है। मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नया डिन अलॉट हुआ है, तो उन्हें अपना पहला DIR3 KYC कब फाइल करना होगा? यहाँ पर मंत्रालय का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। उनके मुताबिक अगर किसी को 2025-26 में डिन मिला है तो उन्हें अगले 3 फाइनेंशियल ईयर तक कुछ भी नहीं करना है। जी हां, उनकी पहली केवाईसी फाइलिंग सीधे फाइनेंशियल ईयर 2029-30 में ड्यू होगी। ये एक बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है जो कई लोगों को बेवजह की फाइलिंग से बचाता है। अच्छा, अब एक और पॉइंट जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। मान लीजिए किसी के पर्सनल डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल या पता बदल जाता है, तो क्या उसे अपडेट करने के लिए फॉर्म फाइल करने से वो 3 साल का साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा? देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है मैंडेटरी फाइलिंग जो हर 3 साल में होती है और आपके साइकिल को रीसेट करती है। दूसरी है वॉलंटरी अपडेट जो आप अपनी डिटेल्स बदलने पर कभी भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे, ये वॉलंटरी अपडेट आपके 3 साल के मैंडेटरी साइकिल को बिल्कुल भी रीसेट नहीं करता। आपकी अगली डेडलाइन वही की वही रहेगी जो पहले थी। तो इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, फाइलिंग अब हर साल नहीं बल्कि हर 3 साल में एक बार होगी। दूसरी, पर्सनल डिटेल्स अपडेट करने से आपकी मैंडेटरी डेडलाइन नहीं बदलती। और तीसरी, आपका 3 साल का क्लॉक आपकी आखिरी मैंडेटरी फाइलिंग के साल से ही शुरू होता है। और अंत में एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपका कंप्लायंस कैलेंडर 2028 के लिए अपडेट हो गया है? क्योंकि अगली बड़ी फाइलिंग विंडो वहीं है।
देखिए, तैयारी पहले से करना ही समझदारी है, क्योंकि इस मैंडेटरी डेडलाइन को मिस करने का मतलब है DIN का डीएक्टिवेशन और भारी पेनल्टी। तो बेहतर है कि आप पहले से ही तैयार रहें।